प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो यानी पहले वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए इस वीडियो में आप लोगों को पहले चैप्टर के बारे में बताया जाएगा जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है। ए लेटर टू गॉड यानी एक किसान की कहानी है जिसने भगवान को एक पत्र लिखा था पैसा मांगने के लिए। इस चैप्टर में राइटर ने कुछ चीज़ें ये स्पष्ट की हैं कि अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर में एक बिना प्रश्न का, बिना संदेह का विश्वास ही आपको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो चैप्टर की समरी आज हम बता दे रहे हैं। आप लोग बुक की व्यवस्था कर लें, नेक्स्ट डे से वीडियो जाएगा चैप्टर का। इसमें देखें, जो पहले चैप्टर में लेंचो वाले में दिया गया है ए लेटर टू गॉड में, उसमें यह है कि चैप्टर में एक किसान जिसका नाम लेंचो है, उसका मकान एक घाटी में छोटी सी पहाड़ी पर अकेले ही था। यानी केवल उस पूरी वैली में, पूरी घाटी में उसका ही परिवार रहा करता था और कोई नहीं रहता था। खेती का काम करता था, खेती किसानी उसकी उसी वैली में ही थी, घाटी में ही थी। फसल बहुत अच्छी थी, जिसमें यह था कि लगता है पैदावार बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक समस्या थी। वो ये थी कि बारिश की आवश्यकता थी और बारिश कृत्रिम तरीके से कोई करा नहीं सकता था। बारिश के लिए भगवान के ऊपर भी निर्भर रहना था। ऐसे में लेंचो और उसका पूरा परिवार दिन रात ये उम्मीद करता था कि बारिश हो जाएगी और फसल अच्छी हो जाएगी। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ भी, बारिश शुरू हुई। जब पानी की बूंदें गिरने लगी तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि उसने ये सोचा कि ये फसलों की पानी की बूंदें फसलों पर जब पड़ रही होंगी तो उसका बहुत ज़बरदस्त सुखद अनुभव फसलें कर रही होंगी। इसलिए उसने भी अपने आप को पानी की बूंदों का अनुभव करने के लिए वो भी घर से बाहर निकलकर और फिर बाहर चला जाता है और अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के पड़ने की खुशियों का अनुभव करता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश के साथ पत्थर पड़ने यानी ओले पड़ने शुरू हो गए, हवा तेज़ आ गई और घंटों तक पूरे फील्ड में, पूरी घाटी में पत्थर पड़ते रहे, बर्फ़ पड़ते रहे, और जिसकी वजह से हुआ ये कि पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई। जब पत्थर पड़ने समाप्त हुए तो लेंचो अपने खेतों में जाता है, देखता है पूरी फसल जैसे नमक से ढक दी गई हो। पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग घर वापस आते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि फसल होनी नहीं है। ऐसे में पूरी साल कैसे जिया जाएगा, कैसे रहा जाएगा, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो ये सोच के लेंचो परेशान था। फिर उसे अपने विश्वास के प्रति एक तरह से उत्साह मिला। उसने सोचा ईश्वर सब कुछ देखता है तो हमारे फसल की बर्बादी भी देख रहा होगा, और हम किस समस्या से गुजर रहे हैं वो भी ये जान रहा होगा। इसलिए, और कोई तो मदद करने वाला है नहीं, ईश्वर से ही मदद ली जाए। पढ़ा लिखा बहुत कम था, लेकिन लिखना पढ़ना जानता था। इसलिए वो अगले दिन पोस्ट ऑफिस गया, चिट्ठी लिखा, पोस्ट ऑफिस गया, लिफाफा लिया, उसको रखा, उसमें स्टैंप लगाए और भगवान के नाम पोस्ट कर दिया। जब उस पत्र को उस पोस्ट ऑफिस पे काम करने वाला डाकिया, पोस्टमैन पाता है तो बहुत हंसता है देख करके। उसे ये चीज़ जोकिंग लग रही थी, और उसने जो है ऐसे में ये सोचा कि ये पत्र कैसे पहुंचाया जाएगा। हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास गया। पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि इस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है,
और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इस पत्र का जवाब दिया जाए ताकि उसका भगवान में विश्वास बना रहे। वो टिप्पणी करता है कि काश मेरे पास भी विश्वास होता तो मैं भी भगवान को पत्र लिखता। फिर उसने पत्र खोला, पढ़ा तो उसमें धन्यवाद के अलावा पैसों की ज़रूरत थी। कुल 100 पेसोज मांगे गए थे। उस समय उस पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था। इसलिए उसने अपने मित्रों से भी का निवेदन किया, अपने साथी एम्प्लॉइज से निवेदन किया, खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और इस तरह से सबके सहयोग से वो 70 पेसोज इकट्ठा कर पाया। उसको उसने लिफाफे में रखा, लेंचो के नाम पोस्ट कर दिया और साथ में एक चिट्ठी लिख दी जिसमें केवल भगवान के रूप में एक साइन कर दिया। अगले संडे में जब लेंचो उस पत्र को रिसीव करने आता है तो पोस्टमास्टर अपनी ऑफिस से बैठ करके देख रहा होता है कि देखें पैसा पाने के पास इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन उसने देखा कि लेंचो पत्र रिसीव किया, बगल में जाके पैसे को काउंट किया। जब पैसे 70 पेसोज ही केवल निकले तो वो नाराज़ हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये पैसा भगवान के तरफ से ही आया है और भगवान से अगर 100 पेसोज मांगे गए हैं तो 70 नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत है जिन्होंने पैसे को चुरा लिया। वो नाराज़ होकर जाता है, फिर से राइटिंग टेबल पर फिर पत्र लिखता है और पत्र लिख करके अपने चेहरे की अभिव्यक्ति से अपना मुंह, अपना नाक, अपनी आँख टेढ़ी करते हुए अपने गुस्से की प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए शब्दों को लिख रहा था। दूर से देखने से लग रहा था कि व्यक्ति काफ़ी नाराज़ है। जब वो दोबारा पत्र लिख करके और स्टैंप लगा करके उसने पत्र पेटिका में डाला तो पोस्टमास्टर फिर गया उस पत्र को निकालने के लिए कि देखें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें यही लिखा था कि भगवान, आपका भेजा हुआ पैसा मुझे केवल 70 पेसोज ही रिसीव हुआ। मुझे अगली फसल बोने और उसके कटने तक अपने परिवार को जिलाने के लिए कुल 100 पेसोज की ज़रूरत है। कृपया बाकी पैसे भेज दें, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के सहारे न भेजें क्योंकि यहाँ के कर्मचारी धूर्त हैं, पैसा चुरा लेते हैं। उस पत्र में लिखा था ये चीज़ देख करके पोस्टमास्टर थोड़ा हतप्रभ तो होता है, लेकिन उसको ये लगता है कि व्यक्ति का विश्वास इतना था कि वो इस बात को भी असंभव नहीं समझा कि पैसा ईश्वर की तरफ से नहीं आ सकता है। तो स्टोरी इतनी ही है। आज ये कहानी सुन लेना, बुक रखना, कल से चैप्टर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।